अभी प्रेम के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और मुझे ये बताया गया कि जो मेन हत्यारा है प्रेम का, उसको बीजेपी का एक एमएलए अपने घर पर बुला करके संरक्षण दे रहा है, तो ये बात ठीक नहीं है। देवेश दुबे की बात कर रहे हैं आप? ये लड़का है। हाँ, जाहिर है उसकी बात कर रहे हैं, देवेश दुबे की ही बात कर रहे हैं। बहुत रिष्ट पुरुष, हट्टे कट्टे नौजवान आदमी थे और उनको तो मैं नहीं समझता कि 2-3 आदमी गिरफ्त में करके उनकी हत्या कर सकते हैं। उनकी हत्या जो हुई होगी, ऐसी संभावना है, ऐसा मेरा गेस है कि कम से कम 10 लोग रहे होंगे। ये एक अकस्मात अभी चाहे उससे और एविडेंस से, चाहे टेलीफोन रिकॉर्ड से, अगर पुलिस सही हत्यारों का पता करना चाहती है तो 2 दिन में कर सकती है, 1 दिन में कर सकती है, 1 घंटे में कर सकती है, लेकिन अभी प्रेम के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मुझे ये बताया गया कि जो मेन हत्यारा है प्रेम का, उसको बीजेपी का एक एमएलए अपने घर पर बुला करके संरक्षण दे रहा है, तो ये बात ठीक नहीं है। देवेश दुबे की बात कर रहे हैं आप? ये लड़का है। हाँ, जाहिर है उसकी बात कर रहे हैं, देवेश दुबे की ही बात कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं कल गया था, मैं प्रेम जी के घर पे भी गया और मैं पंडित जी के भी घर पे गया सांत्वना देने के लिए, भाई उनके यहाँ भी हत्या हुई है। मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में दोनों जगह जाना चाहिए, मैंने दोनों जगह गया, लेकिन वो तो वहाँ मिला नहीं। वो यादव लोगों से मिलने को तैयार भी नहीं है। यही तो गलत सोच है ना, यही तो गलत सोच है। इसको जाति का जो रूप दिया जा रहा है वो एकदम गलत है, क्योंकि जब गुस्से में जो लोग गए थे दुबे जी के घर, उनकी हत्या हुई, उसमें ज्यादा पंडित ही थे और इसको जानबूझ के गलत दिशा दी जा रही है। क्या लग रहा है कि बीजेपी के लोकल नेताओं ने इसको यादव वर्सेस ब्राह्मण कर दिया? यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कौन करेगा? नेता ही करेंगे, दूसरी पार्टी के नेता नहीं करेंगे, बीजेपी का ही नेता करेगा और बीजेपी के ही नेताओं ने ऐसा किया। क्या ये पुरानी पॉलिसी उनकी फूट डालो राज करो, उनको लगता है कि इससे इलेक्शन में उनको ज़्यादा फायदा होगा? इन सब चीज़ों से उनकी गलत सोच है। आगे आने वाले दिनों में जो बैकवर्ड समाज है, पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, धीरे धीरे उनमें चेतना आई है और ख़ास तौर से ये जो जाति जनगणना बिहार में किया है, सब जगह मांग होने लगी। मुझे इस बात का महसूस होता है, मैं सेंस कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में हमारे समाज में बहुत बदलाव होगा और हमारे सत्ता में भी बहुत बदलाव होगा, ऐसा मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि आप ये वो लोग ये सब करके हताशा में कर रहे हैं, इससे उनको कुछ मिलने वाला। एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि वहाँ आपने जब पता किया तो देवेश दुबे ही मेन एक्यूज सामने आ रहा, लेकिन उससे तो सरकार मिल रही है, तमाम मंत्री मिल रहे हैं, विधायक क्या हो रहा तो आना चाहिए ना, तो उसको तो बचा रहे हैं सत्ताधारी लोग। नहीं बचा रहे हैं, लेकिन देखिए सब वक्त एक जैसा नहीं रहता, आप ये तो जानते हैं ना। अगर उसको कितना भी बचा लें, उसको कहीं कितना भी कोने में छिपा के गाड़ दें, लेकिन ये सरकार तो कभी बदल भी सकती है। सब हम लोग खोद कर निकालेंगे। चलिए। बिल्कुल, तो देखिए सांसद जी का कहना है कि देवेश दुबे ही मेन एक्यूज है और सरकार भले उसे बचा रही हो, लेकिन जब सरकार बचाने वाला भी जाएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा बचाने वाला भी जाएगा। त्रिपाठी जी, जो भी विधायक जी, जो भी है बचाने वाला, हम किसी को नहीं कहते, जो भी बचाने वाला है, ठीक है ना। अभी कैसे कहें त्रिपाठी, ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन जब सरकार कभी बदलेगी, हम लोग उसको इस तरह के तमाम केसों की सूची बना रहे हैं, समझ रहे नहीं, तो ये उसको सब निकल आता है सही। ब्राह्मण समाज की बड़ी डिमांड थी कि घर गिर जाए तभी इंसाफ होगा, तो वो घर गिराने में इतना क्यों आतुर या उतावले थे? अरे फालतू की बात है, इस डिमांड पर मैं क्या कहूँ। किसी का घर गिर जाए, सबका घर गिराया। वो कमाल का जो अभी मैं बोल रहा था, मर्डर किया 4 ठाकुरों ने वहाँ के, उनका घर गिराया। FIR तो कर नहीं रहे थे, घर गिराने के बाद दूर है, एक पक्षी ढंग से सरकार कार्रवाई कर रही है और सरकार बहुत नाजायज़ काम कर रही है और ये नाजायज़ काम करके अपने खुद पैर पर
कुल्हाड़ी मार रही है। थैंक यू सर। तो देखिए श्याम सिंह यादव हैं, जौनपुर के सांसद हैं, और उन्होंने कहा है कि देवरिया में जो अभी तक कार्रवाई हुई है वो निष्पक्ष नहीं हुई है और इस पूरे घटनाक्रम में निष्पक्ष कार्रवाई होना जरूरी है।